इसको डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होती हैं, जिनको हम ऐड कर सकते हैं। आपने हमेशा याद रखना है, अगर चेक करना हो मुख्तलिफ मैट्रिसेस को कि वो आपस में ऐड हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं कि नहीं, तो उसके लिए आपने हमेशा याद रखना है उनका ऑर्डर चेक करना है। अगर उनका ऑर्डर सेम है, हैविंग सेम ऑर्डर, अगर वो ऑर्डर सेम रखती हैं तो आपस में ऐड हो सकती हैं। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका मतलब हम उनको ऐड नहीं कर सकते, वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल नहीं है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2 1 -1 0। एक ये मैट्रिक्स ले लो, एक कुछ भी ले लो, सी ले लो, 2 5 9 -10। अब ये दो मैट्रिसेस आपने लिए हैं, चेक करते हैं क्या ये आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल है, एडिशन ये ऐड हो सकती हैं। तो चेक करने के लिए हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं। अगर ये हैविंग सेम ऑर्डर, अगर ये इनका ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब है हम इनको ऐड कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर चेक करो। ऑर्डर कैसे चेक करते हैं? रो बाय कॉलम। इसकी कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, तो लिखो 2 बाय कॉलम्स कितने हैं इसके? 2 कॉलम है इसके, 2 बाय 2। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 2। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं, रो बाय कॉलम। रो कितनी है? 2 रोज़ हैं, 2 बाय कॉलम कितने हैं इसके? 2 कॉलम है, 2 बाय 2। इसका मतलब है इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ये दोनों एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं। अगर इनका ऑर्डर सेम ना होता, ठीक है, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते थे। हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है? मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है? 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपने नेगेटिव पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं। हम इधर नेगेटिव फाइंड करते हैं। अब ए का नेगेटिव कैसे करते हैं, यह आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ए का नेगेटिव फाइंड करने के लिए साथ माइनस लगा दो। नेगेटिव ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का आप नेगेटिव फाइंड कर लो। अब नेगेटिव किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड किया जाता है? उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं उन सब के साइंस चेंज कर देते हैं। जो प्लस होती है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस होती है उसको प्लस कर देते हैं। +2 है -2, +4 है -4, -2 है +2, +1 है -1। अब ये आपने क्या किया है? ये तो आपने नेगेटिव फाइंड किया है, जो आपने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। ये तो नेगेटिव फाइंड किया है। हमने इस टॉपिक इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना था। आप क्या कर दो, नेगेटिव पहले फाइंड करो। जब किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड किया जाता है तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले उसका नेगेटिव फाइंड कर लेते हैं। अब हमने उसका नेगेटिव फाइंड कर लिया। अब आप क्या करो, इस -a को एक और नाम दे दो। -a आप पीछे कुछ भी नाम दे दो, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। हम इसको b दे देते हैं, ठीक है। अब इस -a को दरमियान में से रिमूव कर दो, तो लिखो b इज इक्वल टू -2 4 2 -1। ये हमने इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड किया, तो उसका आंसर हमारे पास क्या है? -2 4 2 -1। दोबारा देखें, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसका नेगेटिव फाइंड करो। नेगेटिव फाइंड करने के बाद उसको एक और नाम दे दो, खुद कुछ भी नाम दे दो, लेकिन कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। फिर उस नाम को इधर ला के जो आपका नेगेटिव है वो नीचे लिख दो। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं इसका। अब इसका भी आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का भी आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका नेगेटिव फाइंड करते हैं। तो b का नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव ऑफ b इज इक्वल टू, इसकी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड करोगे? इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज है उनके साइंस चेंज कर दो। +1 है -1, 0 न्यूट्रल होता है, कोई प्लस माइनस नहीं लगाते, उसको साथ वैसे लिख दो। -1 है +1 +2 -2 -1 +1 हो जाएगा। +3 है तो -3 हो जाएगा। +3 है -3 -2 है तो +2 हो जाएगा। +1 है तो -1। अब हमने इसका नेगेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है? इसकी बैक साइड पे अपने से कोई भी नाम दे दो इसको, ठीक है। हम दे देते हैं C दे दो जी, ठीक है। अब आपने क्या करना है? दरमियान में जो नेगेटिव ऑफ b था उसको क्रॉस कर देना, उसको रिमूव कर देना। इस c को यहाँ पे लिखने के बाद जो मैट्रिक्स का आंसर आया उसको सेम टू सेम नीचे लिख दो। -1 0 1 -2 1 -3 -3 2 और -1। अब उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं।
तो उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसका नेगेटिव फाइंड कर लो। अब मैट्रिक्स एफ का नेगेटिव आप कैसे फाइंड करोगे, नेगेटिव ऑफ एफ इज इक्वल टू, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर लो। प्लस √3 है तो माइनस √3 हो जाएगा, +1 है -1 है तो +1 हो जाएगा, ये +2 √2 है तो -√2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने नेगेटिव तो फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, इसको आपने नाम दे देना है। एफ के बाद कुछ भी नाम दो, हम एच दे देते हैं जी, कुछ भी नाम दे दो। अब इस एच को यहाँ पे लिख लो, जहाँ पे -f है उसको रिमूव करो, -f के जगह बिल्कुल डायरेक्ट आप एच लिख दो। अब ये जो वैल्यू आई है उसको वैसे का वैसे -2 किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसका नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव लेने के बाद उसको एक नाम देते हैं। नाम देने के बाद वो नेम लिख के, जो आपने नेम दिया था मेंशन करते हैं आप, उसको लिख के जो आंसर आता है नेगेटिव का उसको सेम टू सेम नीचे लिख लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है इफ़ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू, उसने 4 मैट्रिसेस आपको दी हैं, a की वैल्यू भी दी है, b c d की वैल्यू भी दी है। देन फाइंड, आपने क्या फाइंड करना है, किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है a + 1 1 1 1, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सेम टू सेम नीचे लिख लो। अब आप देखो a प्लस मैट्रिक्स दी हुई है, इसका मतलब है ये वाली जो मैट्रिक्स है इसने a के साथ प्लस होना है, लेकिन इस मैट्रिक्स की तो यहाँ वैल्यू कोई नहीं लिखी हुई। आप क्वेश्चन में चेक करो, दी हुई है, ये a की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब है इस a की जगह उसकी वैल्यू आती है, तो हम यहाँ a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी दी है आपको, -1 2 2 + 1, ये प्लस वैसे का वैसे ही, ये जो मैट्रिक्स है इसको वैसे की वैसे नीचे ले आओ। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस करते हुए आपने हमेशा याद रखना है, जब 2 मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया जाता है तो उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उनको आपस में ऐड कर देते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब होता है जो आमने सामने आ रही होती हैं। अब देखो पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री क्या है -1 और इसकी पहली एंट्री क्या है 1, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। पहले -1 प्लस 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 ये वाला 1। अब दूसरी एंट्री को उसकी दूसरी एंट्री के साथ ऐड कर दो, +2 को +1 के साथ कर दो। ये +2 है, थोड़ा गैप देना दरमियान में 2। अब इसको इधर लिखना है, उसको लिखने से पहले आप साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 1। अब थर्ड एंट्री को थर्ड के साथ कर लो, 2 को 1 के साथ। पहले इस 2 को लिखो, दरमियान में प्लस है, इसको पहले साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 ये वाला 1। अब फोर्थ को फोर्थ के साथ 1 प्लस 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 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, -1 + 1 0 कैंसिल, 2 + 1 3, 2 + 1 3, ये 1 + 2 1 + 1 2। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या है 0 3 3 2। किस तरह सॉल्व किया, सिर्फ a की वैल्यू पुट किया और मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, b + -2 3 है। अब आप देखो ये वाली मैट्रिक्स b के साथ ऐड हो रही है, लेकिन b की वैल्यू कोई नहीं यहाँ पे लिखी हुई। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में से देखते हैं b की वैल्यू कौन सी है, उसको उठाते हैं यहाँ पुट कर देते हैं। b की वैल्यू लिखी हुई है 1 -1। अब इसको क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो तो b की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 -1। दरमियान में प्लस है, आप भी प्लस लगाओ। सेकंड जो मैट्रिक्स प्लस हो रही थी उसको वैसे का वैसे लिख दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो। अब ऐड करने के लिए 2 मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रही हैं, तो इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपस में ऐड कर दो। इसकी फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट एंट्री को इसकी फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस कर दो, क्योंकि ये दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है। 1 ± -2 ब्रैकेट क्लोज कर दो, -1 ++ 3। अब इसको सॉल्व कर लो। इसका मैं आंसर इसके सामने लिख देता हूँ, 1 -2 -1 -1 + 3 + 2। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखो आपने क्या फाइंड करना है, 2a की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो आप लिखें सोल्यूशन, क्वेश्चन को सबसे पहले नीचे है 2a। अब देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, इसका मतलब है a की जो वैल्यू है उसको उठाना है, यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद जो 2 है उसको उधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2a की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, -1 2
2 1 2 1। अब आप देखो इस मैट्रिक्स के बाय 2 है, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आपने हमेशा याद रखना है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है ये जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी, इस 2 के साथ भी, 1 के साथ भी, चारों एंट्रीज के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस -2 1 टाइम 2, प्लस 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 2 2 टाइम 4, प्लस 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 2 2 टाइम 4, प्लस 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 2 1 टाइम 2। सेम इसी तरह वो क्वेश्चन है, उसमें भी आप देखो -1 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्वेश्चन को नीचे लिख लेते हैं, सोल्यूशन -1 मल्टीप्लाई बाय b। अब आप देखो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b की वैल्यू ही कोई नहीं है, तो हम क्वेश्चन में देखते हैं b की वैल्यू किधर है। ये b की वैल्यू लिखी हुई है, आप -1 वैसे का वैसे लिख दो। b की वैल्यू कितनी है? 1 और -1। अब आप देखो ये जो बाय -1 है ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और ये मैं लास्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, अगर किसी भी मैट्रिक्स के बाहर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसको जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाली सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है इस -1 को आपने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम इनको बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले फर्स्ट एंट्री के साथ माइनस प्लस माइनस 1 1 टाइम 1, माइनस माइनस प्लस प्लस लिखते नहीं है, 1 1 टाइम 1। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 था इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, उनमें पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 6 मैंने करवाया। बाकी जो 3 पार्ट्स हैं ये आपने खुद करना है, वो सेम इसी तरह ही होंगे जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो तीनों सेम इसी तरह ही हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने देखा मैंने पार्ट नंबर 1 करवाया, 2 करवाया, 5 करवाया और 6 करवाया, ठीक है। इसके टोटल 8 पार्ट हैं, 4 मैंने करवाए हैं, 4 आपने खुद करनी है। वो चारों सेम टू सेम ऐसे ही हैं जिस तरह मैंने करवाए हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के होंगे जिसमें आपने ऐड करना है और कुछ इस तरह के होंगे जिनमें आपने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के बाद जो उसका नंबर या एंट्री जो भी दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अब इसका पार्ट नंबर 2, ax² + 4x - a = 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए आपने सीखा सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो कांस्टेंट होता है उसको आपने राइट साइड पे लेके जाना होता है, इक्वल के राइट साइड पे। तो हम ax² + 4x, अब ये -a ये कांस्टेंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप इसको उठा कर राइट साइड पे जब लेके जाएंगे तो -a तो जो +a हो जाएगा। दूसरा काम आपने करना होता है जो x² के साथ कॉफिशेंट होता है उसको ख़त्म करना होता है। x² के साथ जो भी कॉफिशेंट है उसको आपने ख़त्म करना है। तो आप देखें x² के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को a के साथ डिवाइड कर दें। डिवाइड होल इक्वेशन बाय a। अगर यहाँ पे -a होता तो आपने सारी इक्वेशन को -a के साथ डिवाइड कर देना है। x² के साथ जो भी कॉफिशेंट होता है उसको भी रिमूव करते हैं, अगर साथ माइनस हो ना तो माइनस को भी लेते हैं, -a हो तो पूरी इक्वेशन को -a के साथ डिवाइड कर दो। अब a है तो इसको ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को a के साथ डिवाइड कर दो। 4x/a = a/a, ये a से कैंसिल x² प्लस 4x/a, क्योंकि ये 4a से कैंसिल नहीं हो, ये आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, ये a से कैंसिल 1। अब कांस्टेंट भी राइट साइड पे ले गए हैं और जो x² के साथ कॉफिशेंट है उसको भी रिमूव कर दिया है। थर्ड नंबर पे आपने करना होता है जो x के साथ कॉफिशेंट होता है उसको लेना। x के साथ कॉफिशेंट कौन सा है? 4/a, इसको लो हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया है, चेक करो ये सॉल्व हो जाता है, हो जाता है। 2 1 टाइम 2 2 टाइम 2 1 टाइम 2 और a 1 टाइम a।
अब आपने जब x के कोफिशिएंट को लिया हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया आपके पास 2/a। इधर इसका स्क्वायर ले लो होल, और इसको इक्वल की लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दो और राइट साइड पे भी ऐड कर दो। तो हम इसको ऐड करते हैं, x² + 4x/a + 2/a होल स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दो 1 + 2/a होल स्क्वायर, यहाँ भी ऐड कर दो। अब आपने x के कोफिशिएंट को लिया है, उसका हाफ किया, उसका जो आंसर आया उसका स्क्वायर लिया है, इक्वल की दोनों साइड पे आपने ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट काम है आपने फार्मूला बनाना है। फोर्थ काम जो आपने करना होता है वो फार्मूला बनाना होता है। अब आप देखें इक्वल के लेफ्ट साइड पे कौन सा फार्मूला बन रहा है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकंड करते हो तो ये वाली टर्म आपके पास आ जाती है। इसका मतलब ये कौन सा फार्मूला बना हुआ है, फर्स्ट यहाँ पे प्लस है x के साथ, x वाली टर्म के साथ, तो यहाँ पे आपने प्लस लगाना है, सेकंड होल स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल की राइट साइड पे चेक करते हैं। इक्वल की राइट साइड पे देखो आप 1 + 2/a होल स्क्वायर है। अब ये 1 वैसे का वैसे ही, पहले इसकी ब्रैकेट खत्म करो फिर इनको आपस में सॉल्व करो। अब ब्रैकेट के अंदर जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही होती हैं तो जो पावर होती है वो दोनों को अलग अलग दे देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a²। लेफ्ट साइड पे फार्मूला बना हुआ है, इसको वैसे लिख दो। राइट साइड पे आप देखो दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है। अब ये 1 है, इसको फ्रैक्शन वाली वैल्यू बनाने के लिए इसके नीचे 1 खुद लिख दो, ठीक है। तो अब ये फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन वाली है, ये भी, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दरमियान में प्लस माइनस हो, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन वाली वैल्यू के अंदर, तो आपने उनका एलसीएम लेना होता है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर को लो और एलसीएम ले लो। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका 1 है, इसका a² है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, a² 1 टाइम a²। अब इस टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसका टेबल पढ़ोगे, a² आए 1 a² टाइम a², इसका मतलब है इस a² को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो a²। अब इसके डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ो, a² 1 टाइम a² और 1 4 टाइम 4, दरमियान में प्लस है तो आपने भी प्लस वैसे का वैसे लगा देना है। अब आप देखो इक्वल की लेफ्ट साइड पे फार्मूला बन चुका है, इक्वल की राइट साइड पे सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब ये ऊपर नीचे सॉल्व नहीं हो सकती, तो नेक्स्ट काम, लास्ट काम आपका जो होता है वो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे रखते हैं, तो x पहले लेफ्ट पे है। लेकिन आप देखो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो ब्रैकेट के अंदर है, हमें x ब्रैकेट के बाहर चाहिए, तो हम इसका होल स्क्वायर खत्म करेंगे। अगर हम इसका होल स्क्वायर खत्म कर देते हैं तो अंदर वाला जो x है ब्रैकेट भी खत्म, वो x वैसे का खुद बहुत बाहर आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। क्यों लिया है, इस x को बाहर निकालने के लिए। तो लेफ्ट साइड x + 2/a होल स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर रूट लो, इज इक्वल टू a² + 4/a², आप इसका स्क्वायर रूट लो। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे जो x था वो बाहर आ चुका है, x + 2/a। राइट साइड पे आप देखो अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं। जब अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं तो दोनों को अलग अलग अंडर रूट दे देते हैं। तो हम ऊपर वाले नॉमिनेटर को अलग अंडर रूट दे देते हैं, डिनोमिनेटर को अलग अंडर रूट दे दो। आपके पास डिनोमिनेटर a² था, a² को अलग अंडर रूट दे दो, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है उसको वैसे का वैसे ही। अब राइट साइड पे आप चेक करो नॉमिनेटर, उसको जो अंडर रूट दिया है इसका आप अंडर रूट खत्म नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये दो टर्म थी, दोनों के दरमियान प्लस है। अगर ये प्लस की बजाय मल्टीप्लाई होता तो आप दोनों को अलग अलग अंडर रूट दे के इसका अंडर रूट खत्म कर सकते थे। अब ऊपर वाली को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको वैसे का वैसे लिख दो। अब जो नीचे डिनोमिनेटर है a² होल अंडर रूट, तो आप देखो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो रहा है, नीचे सिर्फ a आ गया है। अब आपने x फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को लेफ्ट साइड पे रखो, इसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको राइट पे ले जाओ। ये x वैसे का वैसे इधर। अब ये +2, यहाँ पे आपने प्लस माइनस लगा देना है, क्योंकि किसी भी वैल्यू जब आप अंडर रूट लेते हो ना, ख़त्म करते हो, तो साथ प्लस माइनस लाजमी आता है। अब x फाइंड करना है, इसको लेफ्ट पे रखो, ये +2, ये x के साथ 2/a प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा राइट साइड पे तो वहाँ जाके -2/a हो जाएगा। ये 7 + माइनस a² + 4 √a, ये वैसे का वैसे लिख दो, a² + 4/a,
इसको वैसे का वैसे लिख दो। अब आप देखो, आपने x फाइंड करना, x की वैल्यू आपके पास मौजूद है, लेकिन वो दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज बन रही हैं। अब आप देखो यहाँ पे इक्वल के राइट साइड पे दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हैं। इनकी फ्रैक्शन हल करने के लिए दरमियान में प्लस हो या माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर a है, इसका भी डिनोमिनेटर a है। डिनोमिनेटर सेम हो तो एक दफ़ा लिख लो। अब a वन टाइम a और 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो वो -2 रहेगा, दरमियान में प्लस माइनस है तो आप भी प्लस माइनस लगाओ। a वन टाइम a और 1 को जब a² + 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो a² + 4 ही रहेगा। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगर आप इनको अलग अलग करके लिखना चाहते हैं तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्वेश्चन के ये इस पार्ट के अंदर किया था, ठीक है। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्केल। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के हमने फर्स्ट पार्ट किया और सेकंड पार्ट किया। इसके जो फर्स्ट 6 पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको हमने आज डिस्कस किया है। उनमें से पहले 2 पार्ट मैंने करवाए हैं। इसके जो नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं ये आपने खुद ट्राई करने हैं। वो 4 के 4 सेम इसी तरह के हैं। जो काम मैंने यहाँ पे किया है वो नेक्स्ट 4 जो पार्ट्स हैं इसके उनमें भी यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।